नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले काफी ढेर सारी कमाल की गर्मागर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, काफी अच्छा लगेगा, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहली अपडेट है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने जो है इंडिया के अंदर 6 महीने में यानी 2018 आने के बाद 6 महीने में 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास जो है स्मार्टफोन या फिर कहें एप्पल के जो आईफोन है वो सेल कर दिए हैं एप्पल की तरफ से 2018 आधे के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब इतने महंगे स्मार्टफोन भी जो हैं लोग यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए खुशी की बात ये भी हो सकती है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। इसी बात पर बात करते हैं Xiaomi की Mi Max 3 की। काफी दिन से हम इसी की बात जो है लगातार यहाँ पर करते चले आ रहे हैं। अब जो एक इसका नया टीजर वीडियो जो कि कंपनी यहाँ पर बनाती है हर स्मार्टफोन के साथ वो निकल के आ गया है। कुछ इस प्रकार से जो इसकी फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। काफी जो है इसमें पावरफुल बैटरी दी गई है 5500 mAh की। अब इतनी बैटरी अगर आपको मिलती है स्मार्टफोन में तो आपकी फीलिंग क्या होगी, नीचे कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर यहाँ पर टाइप कर दें। बात करते हैं Xiaomi के एक और टीजर की जो कि Mi A2 है और जल्दी इसे लॉन्च किया जा सकता है जुलाई 24 को। पहले भी हमने इसकी बात की थी, लेकिन अभी जो है कंफर्म कर दिया है कि जुलाई 24 को Mi A2 जो कि एंड्रॉइड 1 का दूसरा यहाँ पर वर्जन है Xiaomi की तरफ से, उसे लॉन्च किया जा रहा है जल्दी ही। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर किक स्टार्टर जो है एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं लैपटॉप के लिए, जो कि सेकंड पोर्टेबल डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, जिसे नॉर्मल यहाँ पर प्लग एंड प्ले करके चलाया जा सकता है। जैसे ही आप चलाते हैं अपने पेन ड्राइव को, जैसे ही पीसी में डालते हैं वो शुरू हो जाता है। इसी प्रकार की जो एक और यहाँ पर सेकंड पोर्टेबल डिस्प्ले मिलने वाली है लैपटॉप के साथ, जिसे आप 170 डिग्री तक इधर उधर घुमा सकते हैं और साथ ही जो है अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर आराम से मतलब सुसज्जित कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, बढ़िया से चला सकते हैं एक और सेकंड डिस्प्ले के साथ। बात करते हैं सेलुलर कनेक्टेड ड्रोन्स की, जो कि आजकल लोगों की ज्यादा यहाँ पर जरूरत हो गई है। काफी सारी कंपनी यहाँ पर दावा कर रही हैं कि 2020 तक लगभग जितने भी ड्रोन्स हैं उनमें मतलब 4G या फिर कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाएगी, उनमें सिम वगैरह जो है डलने लग जाएंगी। उसके बाद जो है वाईफाई वगैरह की जो रिमोट कंट्रोल है उसकी रेंज होती है कितनी, 1 किलोमीटर, 500 मीटर या फिर 2 किलोमीटर। तो उसकी रेंज जो उससे भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जहां तक मोबाइल या फिर स्मार्टफोन के टावर जो होते हैं, सिम का टावर जो भी सिम इस ड्रोन के अंदर डाली गई है वहां तक जो उसे आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। साथ ही जो उसमें लगा कैमरा जो है उसकी भी फुटेज लगातार यहाँ पर लाइव आपको मिलती रहेंगी, तो काफी दूर तक जो है आप अपने ड्रोन को यहाँ पर उड़ा पाएंगे। और वैसे भी जो है जरूरी भी आजकल हो गया है इस प्रकार का ड्रोन। बात करते हैं फेसबुक की तरफ से। फेसबुक जो है फेल हो गया है एक और काम करने में, जो कि पायरेटेड वीडियोज हैं वो फेसबुक के ऊपर कुछ ज्यादा यहाँ पर आ रहे हैं और लोग जो है कुछ ज्यादा उन्हें शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन शेयर करना जो है फेसबुक को मतलब समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से इसे रोका जाए। अभी तक तो ये हुआ नहीं है कि फेसबुक इन शेयरिंग को यहाँ पर रोक पाए जो कि पायरेटेड वीडियोज हैं। फेसबुक को पता है ये वाला वीडियो जो है सही नहीं है, पर उसे नहीं रोक पा रहे हैं। उसके जो है मिलियंस बिलियंस जो है यहाँ पर व्यूज निकल के आ रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों इसरो की तरफ से निकल के आ रही है सक्सेसफुली यहाँ पर जो है सफल हो गए हैं कि विकास इंजन को यहाँ पर ग्राउंड में टेस्ट किया और टेस्टिंग में जो है सफल हो गए हैं। इंजन है कि जो कि स्पेस शिप के साथ यहाँ पर अटैच किया जा सकता है फ्यूचर में। काफी हाई स्पीड है इसकी, ज्यादा जानकारी निकल के नहीं आई है, लेकिन इसकी टेस्टिंग जो है काफी कमाल की यहाँ पर रही है। तो ये काफी अच्छी जो है न्यूज निकल के आई है। बात करते हैं सैमसंग की जो एक फाइल यहाँ पर निकल के आई है, जिसमें एक नए पेटेंट का यहाँ पर पता चला है कि एक और नया पेटेंट जो है बना रहा है, जिसके अंदर काफी कुछ यहाँ पर मॉनिटर करने वाला है इंसान की बॉडी को, शरीर को काफी अलग अलग तरीके से, हेल्थ वगैरह। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले यहाँ पर हार्ट रेट स्कैनिंग दी गई है, ब्लड प्रेशर को भी यहाँ पर हैंडल करने वाला है, प्लस रेट वगैरह क्या है वो भी यहाँ पर देखने वाला है। सिर्फ टच करने से जो है सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। और साथ ही जो है ब्लड फ्लो, वेलोसिटी है, स्किन कंडीशंस हैं, ये सब भी यहाँ पर करने वाला है। तो इसमें जो है सैमसंग लेजर का प्रयोग कर रहा है और लेजर से जो है शरीर के अंदर हो रही घटनाओं को इस डिवाइस के अंदर निकाल कर लेके
लेके आने वाला है। ये एक स्पेशल डिवाइस होगी या अलग से किसी स्मार्टफोन के अंदर ही ये अपडेट करने वाला है, ये अभी तक कुछ कंफर्म यहाँ पर नहीं है, लेकिन जल्दी निकल के आ जाएगा, तब पता चल जाएगा। बात करते हैं Huawei Nova 3 की। ये भी काफी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है। कुछ लोग तो कमेंट भी करते हैं इसके बारे में, लेकिन जुलाई 26 को जो है ये लॉन्च होने वाला है और Amazon एक्सक्लूसिव भी यहाँ पर हो सकता है। दोनों ही जो है थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है। शायद Amazon एक्सक्लूसिव ना हो, शायद ये 26 जुलाई को लॉन्च ना हो, लेकिन लगभग टाइम यहाँ पर हो सकता है 26 जुलाई के आसपास तो ये लॉन्च हो सकता है। स्पेसिफिकेशन वगैरह काफी अच्छी है इसकी। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो शायद मैं एक वीडियो बना सकता हूं Huawei Nova 3 के ऊपर। ये एक बजट के अंदर मतलब कुल मिलाकर इसकी प्राइस भी ठीक है और काफी कुछ उसमें ठीक ही ठीक यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं मेजर टीवी शूट आउट रिजल्ट्स के बारे में। OLED और QLED में काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है। अभी जो है ये शूट आउट रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ गए हैं। इन दोनों के अंदर जो है कोई भी अंतर यहाँ पर पाया नहीं गया। इनके स्कोर से दोनों के बिल्कुल समान रहे हैं यहाँ पर, मतलब स्कोरिंग हुई तो बिल्कुल समान स्कोर यहाँ पर निकल के आ गए दोनों के। तो लगता है कि दोनों की दोनों एक जैसी यहाँ पर चीज है। क्वालिटी और इनका जो डेवलपिंग सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो दोनों की अलग अलग है। QLED यहाँ पर चली जाती है सैमसंग को, OLED चली जाती है LG को। LG के अलावा काफी सारी और भी कंपनी यहाँ पर यूज में ले रही है, जैसे कि Xiaomi भी यूज में लेता है, एप्पल के iPhone X के अंदर भी है OLED। वहीं पर QLED जो डिस्प्ले है ये भी काफी कमाल की डिस्प्ले है, लेकिन ज्यादा इनमें फर्क यहाँ पर नहीं पाया गया है डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर। अब 4K और 8K जो टीवीज हैं उनके अंदर भी ये लगाएंगे तो कोई ज्यादा आपको खास फर्क यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो दोनों के स्कोर यहाँ पर रहे हैं समान, तो कुल मिलाकर जो है लगभग एक समान ही है ये। नेक्स्ट है दोस्तों रोल्स रॉयस की तरफ से। ये चाहते हैं कि एक फ्लाइंग टैक्सी यहाँ पर बनाएं जो कि 2020 तक यहाँ पर बन जाए और इसकी स्पीड हो 400 किलोमीटर पर हार की जब ऊपर ये उड़े। अब आपको क्या लगता है, एक फ्लाइंग टैक्सी जो कि बिल्कुल नई है इस कंपनी के लिए और ये बना रही है फ्लाइंग टैक्सी जो कि 2020 तक यानी सिर्फ 2 साल के अंदर इन्हें पूरी बनकर ये चाहिए और उसके साथ जो है 400 किलोमीटर पर हार की इसको स्पीड भी चाहिए। अब क्या आपको लगता है, नीचे कमेंट जरूर कर दें। बात करते हैं दोस्तों साउथरलैंड की तरफ से। यूके के अंदर जो है कि स्पेस पोर्ट बना दिया है। नॉर्मली आप एयरपोर्ट का नाम सुनते हैं जहां पर आप हवाई जहाज से नेशनल या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चले जाते हैं, लेकिन ये है स्पेस पोर्ट। यहाँ से जो है छोटी छोटी अभी सिर्फ मतलब छोटी ही जो रॉकेट हैं वो यहाँ से छोड़ी जाएंगी और बाद में हो सकता है बड़ी भी छोड़ी जाएं। और स्पेस पोर्ट का मतलब ये है कि फ्यूचर में जो है लोग इधर उधर मतलब इस धरती से दूसरे धरती या फिर इस ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा पाएंगे। उसके लिए जो है स्पेस पोर्ट बना दिया है जिसको इनाम भी मिला है। काफी बढ़िया न्यूज है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। बात करते हैं एक अननोन नोकिया फोन के बारे में जिसको जो है NCC अप्रूवल मिल गया ताइवान के अंदर और इसका मॉडल नंबर है TA1105। अब नोकिया X5 है या फिर X6 है, ये दोनों भी जो है काफी दिन से सर्टिफिकेशन यहाँ पर पा चुके हैं। अब ये नया जो है TA1105 कौन सा यहाँ पर हो सकता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कल परसों कुछ दिन बाद जो है न्यूज निकल के आ जाएगी तो बात कर लेंगे यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। बात करते हैं लेनोवो की तरफ से। इन्होंने जो है 1,50,000 बैटरी जो है लैपटॉप की रखी हुई थी। अब इनको खतरा ये हो गया कि कभी भी जो है बैटरी यहाँ पर हीट पकड़कर या फिर कुछ भी जो है कारण से जो है सिक्योरिटी रीजन या फिर रिस्क यहाँ पर हो सकती है, बैटरी के ऊपर ब्लास्ट हो सकती है। भाई साहब बैटरी कभी भी जो है इतनी सारी बैटरी, अभी चाइना के अंदर नई मुहिम चलाई है कि पुरानी जो बैटरीज है लैपटॉप्स के अंदर उनकी सबकी एक लिस्ट बना दी और उन सबको यहाँ पर भेज दी मेल, जिन जिन ने यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ था। बाद में और भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएंगे, सबको जो है बैटरी वितरित करने वाले हैं। 1,50,000 लैपटॉप्स को जो है बैटरी ये दे देंगे। उसके बाद जो है इनका टेंशन यहाँ पर फ्री हो जाएगा, क्योंकि बैटरीज की भी कुछ यहाँ पर टाइम लिमिट होती है। उसके बाद जो है इसे कचरे में फेंकना ही पड़ता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर होंडा की एक सेल्फ मतलब बैलेंसिंग बाइक की, जो कि दिल्ली के अंदर कुछ दिन पहले इसका एक इवेंट भी हुआ था जहां पर दिखाई थी सेल्फ बैलेंसिंग बाइक। अब इसके अंदर जो है स्टैंड की भी जरूरत यहाँ पर नहीं होगी आपको, मतलब साइड स्टैंड आपको लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आप इसके ऊपर बैठते हैं तो आपको नीचे पैर रखने की भी जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। जब ये बाइक नॉर्मल रहेगी न्यूट्रल के अंदर उस टाइम पर ये सेल्फ बैलेंस अपना बना लेगी और जब इसमें गियर डालकर आप चलेंगे तब कुछ देर बाद जो है सेल्फ बैलेंस यहाँ पर खत्म हो जाएगा और आप जो है दौड़ा सकते हैं इस बाइक को। जैसे ही फिर से यहाँ पर न्यूट्रल में आएगी फिर से जो है खड़ी हो जाएगी। काफी कमाल की जो है यहाँ पर बाइक निकाल दी है और जल्दी मार्केट में भी आ जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ न्यूज अपडेट से। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बिल्कुल मुफ्त है, और उसके सामने एक बेल आइकन है, उसे प्रेस करने से आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो उसे भी प्रेस कर ही दें। और कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कॉमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।